अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बीफ बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की वीडियोज़ मिलती रहें। तो हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप ऑयल को गर्म करें, फिर 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट कर ऑयल में शामिल कर दें। जब प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होने लगे तो इसे निकाल लें। अब हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 7-8 हरी मिर्चें और इन्हें ग्राइंडर में डालकर पेस्ट सा बना लिया है। अब लेते हैं 2-3 तेज़पात के पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 10-12 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंगे और 1 बादियान का फूल, और इन्हें ऑयल में डाल दिया और साथ में ही 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करें। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और इसे थोड़ा सौते कर लें। फिर इसमें जो पहले टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था ना, वो शामिल करें और इसे थोड़ी देर पकाएं और 5 मिनट के लिए ढककर रख दें। 5 मिनट के बाद इसे थोड़ा चलाएं और फिर इसमें 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक शामिल करें और इसे अच्छे से भून लें। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो फिर उसमें आधा किलो गोश्त जो हमने पहले बॉईल करा था उसे शामिल करें और गोश्त को अच्छे से पका लें। फिर इसमें 1 कप वो वाला पानी शामिल करें जिसमें गोश्त को बॉईल करा था और फिर इसे स्लो आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें। 15 मिनट के बाद इसे चूल्हे पर से उतार लें और जो ऑयल ऊपर आ गया था इसे निकाल लें। इस ऑयल को हम दम के वक्त डालेंगे। अब हमने लिया है 1 मुट्ठी धनिया और पुदीना और उसे काट लिया। अब 2 अदर टमाटरों को भी बारीक काट लिया और उनमें कटा हुआ धनिया पुदीना शामिल कर दिया और इसमें 2 चम्मच इमली का पेस्ट और 2 चम्मच बिरयानी का मसाला शामिल करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब उबलते हुए पानी में 3 चम्मच नमक शामिल करें और 1 चम्मच शाज़ीरा, 4 लौंगे, 2 तेज़ पत्ते, 6-7 काली मिर्चें और 2 टुकड़े दालचीनी को गर्म पानी में डाल दें और इसे मिक्स कर लें और इसमें आधा किलो चावल शामिल करें और इसे मिक्स करके ढक कर रख दें। जब चावल में 1 कनी रह जाए तो इसे निकाल लें। अब हमने थोड़ी सी जायफल जावित्री और सब्ज़ इलायची को ग्राइंड कर लिया। उसके बाद दही को अच्छे से फेंट लिया और उसमें आधा चम्मच जरदई रंग डाल दिया और जो जायफल जावित्री पाउडर हमने पहले ग्राइंड किया था ना, वो शामिल कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब सालन में जो पहले टमाटर और धनिया का मसाला सा बना के रखा था ना, उसे शामिल करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब किसी भी पॉट में सालन को डाल दें और उसमें तली हुई प्याज को अच्छे से स्प्रेड कर दें। उसके बाद चावलों की तह लगाएं और उस पर वो दही जो जिसमें जरदई रंग और जायफल जावित्री पाउडर शामिल किया था ना, वो डाल दें और उसके ऊपर चावलों की एक और तह लगा दें और जो थोड़ा बचा हुआ दही है ना, उसमें पानी वगैरह शामिल करके उसको डाल दें और उसके ऊपर तली हुई प्याज और हरी मिर्चों को बीच में से कट लगाकर शामिल करें। अब जो ऑयल पहले सालन से निकाला था ना, उसे चावलों के ऊपर अच्छे से फैलाकर डाल दें और इसे दम पर 15 मिनट के लिए रख दें। अब हमारी मज़ेदार बीफ बिरयानी हो गई है तैयार। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।